हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। कोई एक बॉक्स है जिसके डायमेंशंस दिए। देखिए बेटा डायमेंशंस जो है उनका मेजरमेंट अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कौन सी फिगर है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, अब बोल रहे हैं हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। अब ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं कितने छोटे छोटे क्यूब जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो उसको हम इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। यानी कि क्यूबॉइड जो फिगर है इसके अंदर अगर हमारे पास क्यूब, देखिए मैं आपको इससे समझाती हूँ। जैसे कि ये क्यूबॉइड की शेप में बॉक्स है, ठीक है, इसकी लेंथ दी गई है जो फर्स्ट दी होती है, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो लेंथ 60 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 54 सेंटीमीटर और हाइट जो है 30 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, वैसे भी क्यूबॉइड में सबसे बड़ी लेंथ होती है, उससे छोटी ब्रेड्थ होती है और सबसे छोटी हाइट होती है। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोल रहे हैं अब ये जो बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, इसके अंदर सपोज करो अगर मैं छोटी छोटी क्यूब्स डालती हूँ, इसके अंदर मैं कोई भी ऐसी चीज़ डालूं, ये देखिए क्यूब की शेप में नहीं है, क्यूबॉइड की शेप में है। सपोज करो इसको आप मान लो कि क्यूब की शेप में है। सपोज करो अगर मैं इसको ऐसे डालती हूँ और क्यूब की शेप में है, तो इस तरीके की कितने सेम चीज़, कितना स्मॉल क्यूब्स जो है इसी साइज के मैं इस बॉक्स के अंदर फिल कर सकती हूँ, ये मुझे बताना है। यार तो देखो पहले तो हमें जो चीज़ दी होती है हम वो लिख देते हैं। हमें यहाँ पर डायमेंशन दी है, लेंथ दी हुई है, लेंथ दी है 60 सेंटीमीटर, मैंने वो लिख दी। ब्रेड्थ दी हुई है 54 सेंटीमीटर, मैंने वो लिख दी। और हाइट जो है 30 सेंटीमीटर दी हुई है, मैंने वो लिख दी। इसकी लेंथ जो है, क्योंकि क्यूब की शेप में है, लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ब्रेड्थ भी 6 सेंटीमीटर ही होगी और हाइट भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है अब देखो मुझे, क्योंकि देखो बेटा मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि ये जो क्यूबॉइड शेप बन रही है इसके अंदर इस तरीके के कितने जो स्मॉल क्यूब्स है मैं इसके अंदर फिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए और इस क्यूब का भी वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बेटा, आपको मैंने बताया अभी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी है 60, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 54 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 30। ठीक है, अब आप देखो इनको आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर कितनी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। मैंने क्या किया बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर दी, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू पुट कर दी। और इनको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, मल्टीप्लाई आप भी मत करना, बताऊंगी आगे क्यों नहीं करना, क्योंकि उस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी डायमेंशन है, 3 है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो वॉल्यूम किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। बीच में मैं एक लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेती हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, साइड का क्यूब। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेना है, लेंथ की जगह मैं भी साइड ले सकती हूँ, ब्रेड्थ की जगह भी साइड ले सकती हूँ और हाइट की जगह भी साइड ले सकती हूँ, तो साइड का क्यूब बन जाएगा। क्योंकि ये तीनों इक्वल है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एल बी और एच को साइड लिख दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइड रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है 6 का क्यूब। 6 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ये भी तो क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि 3 साइड आपस में, 3 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है जी, इतना आप कर लोगे। उसके बाद आपको इसमें निकालना क्या है बेसिकली बेटा, आपको बोला है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स, कि 6 सेंटीमीटर के कितने छोटे क्यूब्स जो है इस बॉक्स के अंदर आप फिल कर सकते हो। तो इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, आप लिखना देयरफॉर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। कितने हो सकते हैं उसको निकालने का तरीका क्या है,
उसको निकालने का ये तरीका है बेटा कि जो जो आपको इसमें बड़ी फिगर दी है, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट ज़्यादा है, क्यूब से बड़ा क्या होता है, क्यूबॉइड है, ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ज़्यादा दी हुई है, तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर दोगे। और वैसे भी हमें निकालना क्या है बेसिकली, आप ये तो भी देखो, हमें निकालना क्यूबॉइड के अंदर, हमें ये तो नहीं निकालना ना कि क्यूब के अंदर कितने क्यूबॉइड जा सकते हैं, हमें निकालना है क्यूबॉइड के अंदर हम कितने छोटे छोटे क्यूब्स को जो है, जो कि स्मॉल क्यूब्स हैं, उनको हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्यूबॉइड के अंदर क्योंकि फिल करना है तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपको समझ आया मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा बहुत लेंथी हो जाता। अब मैंने यहाँ पर सीधा ये लिख दिया ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ वैल्यूज पुट करूँगी। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर दो। देखो 6 1 6, 6 1 6 और 1 0, 6 1 6, 6 9 54, 6 1 6, 6 5 30। तो क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 को 10 रहने दिया, 9 5 45, यानी कि कितना आ गया बेटा, 450। कितने क्यूब्स फिल हो सकते हैं, 450 क्यूब्स, 450 स्मॉल क्यूब्स लिखते हैं ना। 450 स्मॉल क्यूब्स फिल। अगर देखिए मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करती, आप खुद सोचो, मैं इनको मल्टीप्लाई करती फिर आप कैंसिल करते, कितना टफ हो जाता आपके लिए, कितना लेंथी हो जाता, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। जब आपको ये चीज़ पूछी जाए कि कोई बड़ी चीज़ है उसके अंदर कितने छोटी छोटी चीज़ आप डाल सकते हो, तो आपको क्या करना है, दोनों फिगर का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद बड़े में से छोटे को डिवाइड कर देना है। छोटे से मतलब बड़े को ऊपर रखना है और छोटे को नीचे रखना और डिवाइड कर देना, ठीक है। नहीं कि छोटे से बड़े को डिवाइड कर दिया हमने तो आपका आंसर इजीली यहाँ पर निकल जाएगा। तो यानी कि आप एक बड़े बॉक्स के अंदर जो कि क्यूबॉइड की शेप के अंदर है, उसके अंदर स्मॉल क्यूब्स जो हैं वो 450 स्मॉल क्यूब सेम साइज के आप फिल कर सकते हैं। यानी कि ये आपने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। वॉल्यूम तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, मतलब आपने ये बता दिया कि एक बड़े बॉक्स के अंदर जो क्यूबॉइड शेप का उसके अंदर आप कितने छोटे साइज के क्यूब्स को फिल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। अब देखिए बेटा यहाँ पर दो फिगर आपको मैंने दो फिगर ड्रॉ किए हैं, क्वेश्चन पढ़ के क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। एज का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर हर एक जो इसकी एज है, जो लेंथ है, अगर एक क्यूब की डबल कर दी जाए, सपोज अगर इसको मैं एक्स मान लूँ और यहाँ पर मैं 2x कर दूँ, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। पहले आपको ये बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितनी बार इंक्रीज हुआ, एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और इसका वॉल्यूम कितनी बार इंक्रीज हुआ। दो सेपरेट क्वेश्चन है जो कि सेम फिगर से हमें करने हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर ये मान लेती हूँ, मैं स्मॉल क्यूब की साइड को सपोज लेट करती हूँ, क्योंकि देखो छोटा ही बड़ा होगा, बड़ा तो छोटा नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड को लेट करती हूँ, लेट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। देयरफॉर द साइड ऑफ बिग क्यूब कितनी होगी बेटा, क्या बोला है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। अगर डबल कर दी जाए, अगर ये x है तो ये क्या होगा, इसका डबल क्या होगा 2x। अगर ये x है इसका डबल क्या होगा 2x। अगर ये x है इसका डबल क्या होगा, ये होगा 2x, ठीक है। मैंने ये तीनों साइड क्यों ली, क्योंकि ये मेरी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, ठीक है, इस वजह से मैंने ये तीनों लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। अगर एक छोटा क्यूब है, अगर मैं उसकी हर एक एज को डबल कर दूं तो कितनी बार इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, ये निकालने के लिए अब आप क्या निकालना पड़ेगा, मुझे सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा दोनों टाइप के फिगर्स का, दोनों टाइप के क्यूब्स का, स्मॉल क्यूब का भी और बड़े क्यूब का भी। अब आपको यहाँ पर ये तो बोला नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बेटा जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये ना मेंशन किया जाए कि आपको वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये नहीं बताया गया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको उसको
क्या कंसिडर करो, उसको हमेशा टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करना और टोटल सरफेस एरिया निकालना। यानी कि अब मुझे पता लग गया कि मुझे स्मॉल क्यूब और बिग क्यूब का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले निकाल लेती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, क्योंकि पहले स्मॉल फिगर बनाई है ना बेटा मैंने, तो क्यूब का देखिए बिग क्यूब हो या स्मॉल क्यूब हो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्यूब का सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 6l²। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय l का मतलब डायमेंशन। इसका देखो साइड कितनी दी है, x दी है, यानी कि क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय l(x²). इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख कर छोड़ दूंगी। ठीक है, अब मैं टोटल सरफेस एरिया किसका निकालूंगी, बिग क्यूब का निकालूंगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब। बेटा हमें मतलब है टोटल सरफेस एरिया से और क्यूब के, अब बिग या स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा। तो ये भी क्या होगा 6l², तो 6 की जगह 6 रहेगा, मल्टीप्लाई में इसकी डायमेंशन कितनी है बेटा, इसके h को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था, तो क्या आ गया, ये 2x आ गया। तो नाउ आई हैव टू टेक 2x इंस्टेड ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को मैं 6 रहने दूं, मल्टीप्लाई में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकती हूँ, यानी कि कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x²। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर क्या है 6x²। जब मैंने स्मॉल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला तो क्या निकला 6x², और जब मैंने बिग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला क्या निकला 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x²। तो जो सेम चीज़ें हैं, ये 6x² है, इसको मैं साथ में लिख सकती हूँ 6x²। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 6x² को मैं अलग लिख सकती हूँ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 6x², ये लिख सकती हूँ ना बेटा। ठीक है, मैंने क्या किया, क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जब एक स्मॉल क्यूब थी, जब उसके एच को डबल कर दिया गया बिग क्यूब, तो फिर जो 2 क्यूब्स बनी, ठीक है, तो बड़ी क्यूब जो बनी उसका टोटल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ। तो टोटल सरफेस किसी भी 2 चीज़ों को कहीं पर भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेम बेसिस पे करते हैं ना बेटा। यहाँ पर जब मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब निकाला और टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ बिग क्यूब निकाला, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर 6x² यहाँ पर भी आ रहा है और 6x² यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैं इन दोनों को सेम, मतलब यहाँ पर भी 6x² है, यहाँ पर भी 6x² है। तो जब ये स्मॉल क्यूब जो बिग क्यूब बन गई तो क्या फ़र्क आया, ये फ़र्क आया कि 6x² तो रहा ही रहा स्मॉल क्यूब से बिग क्यूब बनने में, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ इसका टोटल सरफेस एरिया, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी देयरफॉर इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। जो एक्स्ट्रा आ रहा है उतने टाइम से तो बढ़ा है ना बेटा, मल्टीप्लाई में है तो कितना टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। यानी कि जब एक छोटी क्यूब मेरे पास थी और मैंने जब उसके एच को डबल कर दिया और जब उन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाला, तो जो स्मॉल क्यूब से बिग क्यूब में कन्वर्ट हुई थी क्यूब, उसका टोटल सरफेस एरिया जो है स्मॉल क्यूब से 4 टाइम्स ज़्यादा आया। ठीक है, ये तो निकाल लिया हमें सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ। अब हमें सेकंड में क्या बताना, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम देखो बेटा, जब आपको सरफेस एरिया बताना था कि कितना बड़ा, तो आपने क्या किया, दोनों का स्मॉल क्यूब और बिग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब आपको ये बताना है जब स्मॉल क्यूब को आपने बिग क्यूब में कन्वर्ट किया तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टूड है, दोनों क्यूब्स का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे करना पड़ेगा बेटा, यहीं पे करती हूँ मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकालूंगी मैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको बताया मैंने। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब स्मॉल क्यूब की साइड कितनी है, x, तो x रेज टू द पावर 3 होगा। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, x रेज टू द पावर 3। ये तो निकल गया वॉल्यूम स्मॉल क्यूब का। अब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब भी निकाल लो। बिग क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो क्यूब का तो सेम ही रहेगा। जिस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम रहता है,
बेशक क्यूब छोटी हो साइज़ में या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से वॉल्यूम जो होता है वो बेशक क्यूब छोटी हो बड़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना सब साइज़ की क्यूब्स के लिए। तो साइड रेज़ टू द पावर 3 होगा, ठीक है। अब इसकी साइड कितनी थी, 2x, इस पूरे का होल, मतलब डबल कर दिया था ना स्टैच को, x लिया था तो 2x ले लिया था। अब आप देखो इसको आप मल्टीप्लाई, ये इसको अगर ओपन करोगे क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, 2 3 टाइम्स है और मल्टीप्लाई में x भी 3 टाइम्स है, यही मतलब है, ठीक है। 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 8 आ गया, और x को x से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, x क्यूब आ गया। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 और ब्रैकेट में x रेज़ टू द पावर 3, ये लिख सकती हूँ। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, आप देखो कि इसका वॉल्यूम जब स्मॉल क्यूब थी, जब उसकी एच को डबल कर दिया गया और उसको बिग क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया स्मॉल क्यूब को, तो जब उनका वॉल्यूम हमने निकाला तो जब वो बिग क्यूब बन गई स्मॉल क्यूब, तो उसका वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आया, उसका वॉल्यूम जो है स्मॉल क्यूब से 8 टाइम्स ज़्यादा आया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट्स वॉल्यूम will increase equals to 8 टाइम्स, क्योंकि बेटा देखो x क्यूब दोनों में है, ठीक है, x क्यूब दोनों में है, तो स्मॉल क्यूब का x क्यूब निकला और बिग क्यूब का क्या निकला, 8 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, यानी कि कितना ज़्यादा बढ़ गया, 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया देयरफॉर इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, आंसर। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाने के लिए बेटा, ठीक है। और अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।